गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कुछ इम्प्यूरिटीज़ लिख रहा है, IMPURITY इम्प्यूरिटी। इसका हिंदी में एक अर्थ है क्या? अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ मतलब जो अनवांटेड चीज़ है ना। तो इसमें डेफिनेशन देखिए क्या लिख रहा है। Impurity is an undesirable matter which may or may not be toxic but present in pharmaceutical substance। इसका मतलब क्या हो रहा है? बोल रहा है कि कोई भी अनडिजायरेबल मैटर है ना। इम्प्योरिटी इस क्या बोल रहा है? अनडिजायरेबल मैटर। अनडिजायरेबल मैटर मतलब बच्चे क्या होता है? जो हमें आवश्यकता नहीं है ना। अनडिजायरेबल मैटर which may be toxic or which may be toxic but which may be toxic or non-toxic but present in pharmaceutical substance। इसका मतलब ये बोल रहा है बेटा कि देखो, जो हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो भी अनवांटेड चीज़ है ना, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ नहीं है पर वो प्रेजेंट है, हो सकता है वो टॉक्सिक हो सकता है या फिर वो टॉक्सिक नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो किस में आएगा? अशुद्धियाँ में गिनाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक है, हमको दाल बनाना है ना। दाल बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें पानी चाहिए, दाल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए। अगर आप ऐड करना चाहते हैं मिर्च वगैरह बाद में छोंक सकते हैं, है ना। ठीक है, ये हमारा क्या है? विधि है कि दाल बनाने का, है ना। अगर वो गलती से हम किसी ने उसमें क्या डाल दिया? शुगर, चीनी डाल दिया, है ना। वो इंटॉक्सिक है, वो जहरीला नहीं है दाल का रेसिपी के लिए, लेकिन वो क्या है? दाल के लिए अशुद्धियाँ हैं, है कि नहीं। दाल मीठा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो वो उस दाल का फॉर्मुलेशन के लिए क्या बेटा है? वो इम्प्यूरिटीज हो जाएगा। जबकि हम चीनी को और दूसरे चीज़ों में उपयोग करते हैं, वो उसकी जगह पे सही है। तो उसी प्रकार से जब हम कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसमें कोई क्या आ जाते हैं? अनडिजायरेबल मैटर है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, वो भी आके शामिल हो जाते हैं उस प्रोसेस में, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्यूरिटीज़। वो हानिकारक या नॉन हानिकारक भी हो सकता है। जैसे हमने अभी थोड़ा सा एग्जांपल दिया आपको कि जब हम दाल बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई चीनी डाल दिया तो वो नॉन टॉक्सिक है, बट वो क्या है? दाल के लिए वो इम्प्यूरिटीज़ कहलाएगा। समझ में आ गया बेटा? जैसे मान लीजिए, ठीक है, वो तो हानिकारक नहीं। मान लीजिए कहीं गलती से किसी ने रेत डाल दिया बालों में, तो वो भी इम्प्यूरिटीज़ है दाल के लिए, लेकिन वो क्या है? वो हानिकारक भी है ना। तो कुछ भी चीज़ वो हानिकारक भी हो सकता है या नॉन हानिकारक, मतलब वो नॉन टॉक्सिक हो सकता है, मतलब वो जो हानिकारक नहीं करता है वो भी हो सकता है। कोई भी पदार्थ हो सकता है जो हमें नहीं चाहिए और वो फॉर्मुलेशन में आ गया, है ना। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है देखिए बेटा, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़, है ना। मतलब देखिए ये अशुद्धियाँ कहाँ से आती है। हम पढ़ क्या रहे हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब क्या है? ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं कोई भी ड्रग्स का, है ना, तब ये अशुद्धियाँ आने की चांसेस रहते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़, है ना। ठीक है, पहला देखिए सोर्स क्या लिख रहा है? रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। पहला पॉइंट क्या है? रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए जो रॉ मटेरियल्स हम खरीद के लाते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बनाने के लिए, उसमें भी इम्प्यूरिटीज़ होने का चांस रहता है। जैसे इम्प्यूरिटीज़ लाइक क्या लिखा है देखिए सेकंड पैराग्राफ में, इम्प्यूरिटीज़ लाइक लेड, आर्सेनिक etc प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल्स एंड हेंस फाउंड इन सब्सटेंस एज इम्प्यूरिटीज़। एग्जाम्पल इज कॉपर foil are contaminated with arsenic. The final product COSO4 may contain arsenic impurities। देखिए हम बोले जो हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं, जैसे मुझे एल्युमिनियम फॉयल मंगाना है ना, एल्युमिनियम फॉयल बनाना है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम चाहते नहीं चाहते भी क्या कुछ कंपाउंड जैसे लेड, आर्सेनिक, ये सब क्या आ जाते हैं, तो हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको इम्प्यूरिटीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए, रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब हम कोई बना रहे हैं, है ना,
तो उसमें हमें रिएजेंट भी चाहिए होता है। बस बस हम बोलेंगे नहीं जो मेरा रॉ मटेरियल है उससे हम फॉर्मुलेशन कर लेंगे, ये इम्पॉसिबल है बेटा, है ना। जैसे मान लीजिए हम 24 प्योर गोल्ड से हम कोई भी ऑर्नामेंट नहीं बना सकते, वैसे ही हमें जैसे हमें कोई भी उस गोल्ड से अगर हमें कोई ऑर्नामेंट या कुछ रिंग वगैरह बनाना है, उसमें क्या हमें तांबा अगर थोड़ा बहुत या फिर अदर एलॉयज़ वगैरह कुछ अदर मेटल मिला के ही हम कोई ऑर्नामेंट बना सकते हैं या फिर कोई भी पहनने का ज्वेलर्स बना सकते हैं ना। उसी प्रकार से कुछ हमें रिएजेंट चाहिए होता है जब हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं, है ना। अगर हम प्योर पैरासीटामोल लेकर बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, उसके लिए हमें फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट और भी बहुत सारी चीज़ अब डिपेंड करता है कि आप सस्पेंशन बनाना चाहते हैं, सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं या टेबलेट बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से हमें उसके हिसाब से हमें क्या रिएजेंट रिक्वायरमेंट होता है बेटा, है ना। देखिए यहाँ पे लिख रहा है एक लाइन आपको दिखाते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल को देख के लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड। क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट, है ना। हमें अगर मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। दस इट्स में कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज हो सकता है किसका? सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट का। जबकि हमको बनाना क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाना है। वो क्या बनाना है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। लेकिन उसमें किसका अशुद्धियाँ हो सकता है? कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये क्या है? प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए जब हम कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं तो उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है। पहले वेइंग होता है ना, हमें कितना ग्राम में बनाना है, वेइंग करो, है ना। अगर उसमें भी अगर प्रोसेस में हम सही से वेइंग नहीं करते हैं तो भी हमारा क्या होता है? हमारा मटेरियल ख़राब हो जाएगा। उसमें क्या होगा? इम्प्योरिटीज़। हम देखिए हमें प्रॉपर वे भी तो करना पड़ेगा ना। वेइंग कीजिए, उसको फिर सेपरेशन कीजिए, है ना, फिर उसका पंचिंग कीजिए, उसका फिर कोटिंग कीजिए। इस तरह अलग अलग प्रोसेस है ना। तो उसमें भी अगर हम गलती करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा? इम्प्योरिटीज आने के चांसेस है ना। जैसे यहाँ पे जैसे हमें क्या चाहिए जब हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं ना, उसको मिक्सिंग करना या उसको ग्रेनुअल्स बनाना, तो उसमें क्या चाहिए? हम लोग को डिस्टिल वाटर से ही करना चाहिए। वो क्या है? प्रोसेस है। मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, ये सब क्या है? प्रोसेस है ना। तो उसमें हमें क्या चाहिए? डिस्टिल वाटर। अगर हम गलती से टेप वाटर यूज़ कर लेते हैं तो उसमें भी क्या आएगा? इम्प्योरिटीज आएगा, है ना। देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं? द टेप वाटर इज जनरली यूज इन वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टेप वाटर कंटेन क्या करता है? क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एज इम्प्योरिटीज दस गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोडक्ट। तो क्या बोल रहा है कि ये जो टेप वाटर, जो नल का पानी होता है, इसमें क्या इम्प्योरिटीज होता है? कैल्शियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़। देखिए ये सब चीज़ यूज़फुल है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस, अगर हम कोई चीज़ को फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उसके लिए ये हानिकारक है, क्योंकि उसका अमाउंट वो हमें नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो एज ए वो क्या कहलाएगा? वो इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट क्या है? देखिए आप, मटेरियल ऑफ द प्लांट। ये भी बहुत बड़ा इशूज़ होता है ना। जो मटेरियल मतलब जो इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे वेसल्स, फिर जो मशीन्स वगैरह है ना, उसमें से भी क्या इम्प्योरिटीज़ आने का चांसेस रहता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका पंचिंग मशीन है, मान लीजिए उसका जो डाइस है जिसमें वो पंच होता है, मान लीजिए उसका स्टेनलेस स्टील का है, मान लीजिए इसमें कोरेजन हो गया गलती से, अगर मान लीजिए वो सही प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का नहीं बना है, कोई दूसरा मेटल का बना हुआ है डाइस, तो उसमें से चटक के टूट टाट के एक आध क्या बोलते हैं नहीं के बराबर वो हम लोग का, अगर मान लीजिए वो ब्रेक हो जाएगा, हल्का से क्रैक हो जाएगा, उसमें से मान लीजिए पपड़ी निकलने लगती है, तो वो क्या हम लोग का टेबलेट के अंदर आने का चांस है ना। अगर मान लीजिए हम कोई मिक्सिंग कर रहे हैं कोई भी चीज़ का मिक्सचर में, ग्राइंडर में, तो वहाँ का इक्विपमेंट से भी क्या हो सकता है? इम्प्योरिटीज आ सकता है। समझ गया? थैंक यू। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इम्प्योरिटीज़ क्या है।